नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सेहत एक नियामत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी से कहा था, ये कार्यक्रम आप सभी का कार्यक्रम है। महिला स्वास्थ्य संबंधी जिस विषय के बारे में आप बातचीत करना चाहेंगे, मैं वही विषय लेकर आप सबके सामने आने की कोशिश करूँगी। मुझे खुशी है आप लोगों ने कुछ विषय मुझे सुझाए। आज उसी में से एक महत्वपूर्ण विषय पर आप और हम चर्चा करेंगे। विषय है माहवारी शर्म की नहीं, सेहत की बात। मासिक धर्म, मासिक चक्र, माहवारी हमारी बढ़ती हुई बच्चियों में होने वाला एक सामान्य सा शारीरिक परिवर्तन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है। इसी तरह से माहवारी भी होती है और एक संकेत होता है कि हमारी बच्चियों का शारीरिक विकास सामान्य चल रहा है। परंतु इसी के साथ शुरू होती है कुछ चिंता, कुछ शर्म, कुछ झिझक, कुछ संकोच और कुछ आपके और हमारे द्वारा बनाए हुए सामाजिक नियम कायदे। आज आप और हम इसी महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं एवं भ्रांतियों पर बातचीत करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सेहत एक नियामत कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैंने ये तय किया था कि मैं बहुत ज़्यादा विषय एक साथ लेकर आप लोगों के सामने नहीं आऊँगी। हम महीने में सिर्फ 2 विषय पर बात करेंगे, एक दूसरा शनिवार महीने का और एक चौथा शनिवार। आप सभी पुरुष और महिला इन कार्यक्रमों को देखने का प्रयास करिए। अगर आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिए। बीच के 15 दिन में मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी और अपने अनुभवों के आधार पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। परंतु ये तभी संभव है जब आप कार्यक्रम पूरा देखें और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। प्रश्न बहुत है। माहवारी कब शुरू होनी चाहिए? मासिक चक्र कितने दिन का है? ब्लीडिंग कितने दिन होनी चाहिए? क्या नॉर्मल है? कब चिकित्सकीय परामर्श की ज़रूरत है? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत सारे प्रश्न हैं, पूछ नहीं सकते, संकोच है, शर्म है, झिझक है। आइए एक एक करके हर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। कब शुरू होनी चाहिए माहवारी? बालिकाओं में सामान्यतः 13 से 16 वर्ष में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। किसी किसी बच्ची को 13 वर्ष से कम उम्र में भी होता है, किसी को 16-17 वर्ष तक भी मासिक धर्म शुरू होता है। सामान्य सी बात है, चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु अगर मासिक धर्म 10 वर्ष से कम उम्र में 8 या 9 वर्ष में शुरू हो गया या 18 वर्ष तक नहीं हुआ, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है। मासिक चक्र किसी का 28 दिन का, किसी का 30 दिन का, किसी का 24 दिन का, पर नियमित होता है 1-2 दिन के अंतर में। अचानक से अनियमित होने लगा, महीने में 2 बार आने लगा, डेढ़ महीने 2 महीने आ ही नहीं रहा है, चिंता का विषय है। चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है। ब्लीडिंग कितने दिन रहनी चाहिए? 3 से 7 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन। सामान्यतः 7 दिन में सभी महिलाओं की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। परंतु ब्लीडिंग 8 दिन 10 दिन लगातार हो रही है, क्लॉट्स निकल रहे हैं या 1 घंटे में 1 पैड सोख हो गया, चिंता का विषय है, परामर्श की आवश्यकता है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिन बच्चियों को अभी मासिक धर्म शुरू ही हुआ है, उनके जो जनन के अंग हैं उनका विकास अभी शुरू हुआ है, तो ये सारी अनियमितता जो मैंने अभी बताई हैं किसी न किसी रूप में किसी न किसी बच्ची में मिल सकती है। विकास पूरा होते होते 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में ये सभी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि बच्ची को स्कूल नहीं जा पा रही है या अपना काम नहीं कर पा रही है या कमजोरी लग रही है, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे कि मासिक धर्म के दौरान क्या सावधानियां रखी जाए? सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छता का ध्यान। स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया
तो इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है और वो आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। मासिक आने की तिथि हमेशा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी तैयारी पहले से रखनी चाहिए। मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूँगी कि मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें। आप सब जानते होंगे कुछ महिलाएं पैड के रूप में कपड़ों का भी प्रयोग करती है, परंतु मेरी सलाह है कि सभी लोग इस दौरान सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें। स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रयोग करने का मतलब यह है कि उसको एक निश्चित समय के बाद बदलें भी। ये नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे एक ही पैड लगा हुआ है, बदबू आ रही है, तब जिस इन्फेक्शन से हम बचना चाह रहे हैं हम उसी को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए 4 से 6 घंटे में सैनिटरी पैड जरूर बदल लेना चाहिए और बदलते समय उस पैड को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वो गंदगी है, वो भी इन्फेक्शन है। उसको कागज़ में लपेट कर किसी डस्टबिन में डालना चाहिए और अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने घर के आसपास एक गड्ढा करवा लीजिए, उसमें डालकर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी चाहिए। स्वच्छता का ध्यान बहुत ज़रूरी है। डेली स्नान करना चाहिए गुनगुने पानी से। बार बार बाथरूम जाते हैं तो साफ़ पानी से जो प्राइवेट पार्ट है उनको साफ़ करना चाहिए। जो हाथ है सफाई करने के लिए हमेशा आगे से पीछे जाना चाहिए, पीछे से आगे नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जो मल द्वार है उससे इन्फेक्शन हमारे प्राइवेट पार्ट्स तक आ सकता है। जो अंदर के वस्त्र हैं, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, गीले हो गए तो उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए। प्राइवेट पार्ट हमेशा सूखे रहें, इसीलिए बार बार पैड बदलने को भी कहा जा रहा है कि अगर पैड गीला है, उस पर ब्लड लगा है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले सकते हैं और इन्फेक्शन से हमें अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। स्वच्छता के लिए आवश्यक है भरसक हमेशा सैनिटरी पैड का प्रयोग करें, परंतु अगर उपलब्धता नहीं है तो साफ, सूखा, धुले हुए कपड़े का प्रयोग करें। कभी भी नमी वाला या गंदा कपड़ा प्रयोग नहीं करें, नहीं तो इन्फेक्शन होने के बाद अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे मासिक धर्म के दौरान या माहवारी के दौरान और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। हर महीने महिला को ब्लीडिंग होती है, उसका कुछ ब्लड लॉस होता है। अगर हम उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, वो महिला अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगी, हम अपने बच्चियों का खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो खून की कमी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि खून चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा न हो, बच्चियों को या महिलाओं को खून की कमी न हो, तो उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें आयरन और प्रोटीन बहुत हो। इसको मैं सरल तरीके में कहूँ तो हरी सब्जियाँ, जैसे ये मौसम में पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, चुकंदर है, गाजर है, आंवला है, कितनी सब्जियाँ आ रही हैं, भरपूर आयरन है, प्रोटीन, मूंगफली है, चना है, बाजरा है, दालें हैं, अंडा है, पनीर है, दूध है, दही है, जो उपलब्ध हो सकता है, जो हमारे लिए सरल है खाना, हम अपने खाने का ध्यान रखें, अपनी बच्चियों के खाने का ध्यान रखें, जिससे कि खून की कमी ना हो। साथ ही साथ जो तकलीफ़ें मासिक धर्म से पहले किसी किसी महिला को होती है, थोड़ा पेट में दर्द, थोड़ा कमर में दर्द, थोड़ा स्तन भारी होना, चिड़चिड़ापन, सिर भारी होना, जो मासिक धर्म शुरू होते ही समाप्त हो जाती हैं, वो तकलीफ़ें थोड़ा कम हो, उसके लिए जो नमक का प्रयोग है मासिक धर्म के दौरान थोड़ा कम करना चाहिए। दाल सब्जी में जो नमक खाया जा रहा है उतना काफ़ी है, ऊपर से नमक ना प्रयोग करें। चटनी, अचार, पापड़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि नमक की वजह से शरीर में पानी रुकता है और ये सारी तकलीफ़ें उसी वजह से होती हैं। तो इन तकलीफ़ों में काफ़ी कमी हो सकती है अगर नमक का प्रयोग कम किया जाए। पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, ऐंठन होती है, तो हम ऐसा खाना खाएं जिससे कि कब्जियत ना रहे, तो वो ऐंठन, वो दर्द थोड़ा कम होगा। गरम पीने की चीज़ें पिएं, जैसे कि अदरक की चाय, हल्दी वाला दूध, गरम दूध,
जिससे जो हमको पेट की ऐंठन की दर्द की जो तकलीफ़ हो रही है, जो मासिक शुरू होने के बाद समाप्त हो जाएगी, वो नहीं होगी, उसमें आराम मिलेगा। अब आपसे बात करें शारीरिक गतिविधियों की। अगर सैनिटरी पैड का प्रयोग किया हुआ है, सैनिटरी पैड आपके पास एक्स्ट्रा भी है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप घर का हर काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, ऑफिस जा सकती हैं, साइकिल चला सकती हैं, खेल सकती हैं। बस सैनिटरी पैड प्रयोग किया हो और एक सैनिटरी पैड एक्स्ट्रा आपके पास रखा हो कि अगर आवश्यकता हो तो आप उसको बदल लें। आप सभी काम उस दौरान कर सकती हैं। अब कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं। जैसा कि आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा कहीं कहीं, कि इस दौरान महिलाओं को रसोई में नहीं जाने दिया जाता, पूजा नहीं करनी दी जाती, अचार मत छुओ, बिस्तर अलग रखो, अलग सो, अलग बर्तन में खाना खाओ, अपने बर्तन खुद साफ करो। इस तरह के सामाजिक नियम कायदे भी चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि माहवारी शर्म की नहीं, सेहत की बात। तो इन नियम कायदे को ख़त्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमको अपने घर में रहने वाली बच्चियों को आश्वस्त करना होगा। हम माँ हैं, हम सास हैं, हम भाभी हैं, हम चाची हैं, हम बहन हैं, हम शिक्षिकाएं हैं, हमारे बहुत रूप हैं। उन छोटी बच्चियों को आश्वस्त करना होगा कि वो निसंकोच होकर बिना झिझक के अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफ़ों को हमारे साथ बांट सकें। ये तभी संभव है जब हम इस तरह के सामाजिक नियम कायदों को समाप्त करने की पहल करें। मेरा ये कार्यक्रम बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं भी देख रहे होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बालिकाएं महीने में 2-3-4 दिन स्कूल नहीं आती हैं, विद्यालय नहीं आ रही हैं। हो सकता है तकलीफ हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, पर बहुत बड़ा कारण है कि विद्यालय में उनके लिए प्राइवेसी नहीं है। वो पैड कहाँ बदलें, बाथरूम नहीं है, साफ पानी साबुन की व्यवस्था नहीं है, अचानक से मासिक आ गया, वो पैड नहीं लाई है तो पैड की व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है शिक्षक शिक्षिका होने के नाते कि हम अपनी बालिकाओं को जो हमारे विद्यालय में पढ़ रही हैं उनको ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। टॉयलेट की व्यवस्था हो, साफ पानी की व्यवस्था हो, साबुन की व्यवस्था हो, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनके लिए वहाँ पर उनके लिए पैड भी मिले। इस तरह की अगर हम व्यवस्था करेंगे तो हमारी बच्चियां जो महीने में 2-3 दिन स्कूल नहीं आ रही हैं संकोच से या डर से, तो वो नियमित रूप से स्कूल आना शुरू करेंगी। अब आपसे एक बार जाते जाते वो सभी बातें फिर दोहराना चाहती हूँ कि कब चिकित्सकीय परामर्श लेना ज़रूरी है। उन बच्चियों का जिनका मासिक धर्म 10 वर्ष से कम आयु में शुरू हो गया या 18 वर्ष तक नहीं हुआ, एक बार चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। नियमित आते हुए मासिक धर्म का अचानक से अनियमित होना, महीने में 2 बार आ रहा है या 2 महीने 3 महीने आ ही नहीं रहा है, चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। बहुत ब्लीडिंग हो रही है, 8 दिन 10 दिन क्लॉट आ रहे हैं, एक से ज़्यादा पैड भीग गया है, चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। इतना दर्द हो रहा है कि हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। संक्रमण के लक्षण, प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रही है, पेशाब में जलन है, पेट में दर्द, मासिक धर्म खत्म हो गया उसके बावजूद पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, गर्भ धारण करने में समस्या है, ये सभी लक्षण जो है संक्रमण के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। 2-3 महीने लगातार ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, ध्यान नहीं दिया, कमजोरी आ रही है, आँख के नीचे सफ़ेदी आ रही है, नाखून सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, खून की कमी हो रही है, चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। हो सकता है खून चढ़ाना पड़े, खान पान के ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखते हुए हम इस मासिक धर्म के या माहवारी के भय से, डर से, संकोच से, झिझक से बाहर निकल सकते हैं। आज यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। 25 जनवरी
शनिवार को एक नए विषय के साथ आप और हम फिर मिलेंगे। इस बीच इस विषय से संबंधित प्रश्नों की प्रतीक्षा करूंगी। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। आप प्रश्न करिएगा, उत्तर ज़रूर मिलेगा, आपकी शंकाओं का समाधान ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।